आइजैक न्यूटन, नाम सुनते ही दिमाग में सेब गिरने लगता है ना? लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है न्यूटन और हमारे अपने सत्येंद्र नाथ बोस की। बोस इंडिया के लाल, फिजिक्स में बड़े उस्ताद थे। न्यूटन तो आप जानते ही हैं, मोशन के नियम, ग्रेविटी, सब इन्हीं का कमाल है। बोस भले ही आम लोगों के लिए उतने मशहूर ना हो, लेकिन अपने आप में एक धुरंधर थे। क्वांटम मैकेनिक्स में उनका काम, खासकर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ने तो ब्रह्मांड को समझने का नजरिया ही बदल दिया। सोचिए, ये दोनों ही दिग्गज एक साथ बैठे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि दोनों अलग अलग समय में हुए, लेकिन विज्ञान के प्रति उनके प्रेम ने समय की सीमाओं को पार कर लिया। ये कहानी है उनके इसी अनोखे बंधन की, दो महान वैज्ञानिकों के बीच एक अदृश्य पुल की। एक ऐसी कहानी की जहां विचारों के दायरे में उनके रास्ते मिले, और एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमें प्रेरित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है? न्यूटन और बोस तो सदियों के अंतराल पर जिए थे, तो दोस्ती कैसे? देखिए, उनकी दोस्ती दिमाग की दोस्ती थी। विज्ञान के प्रति उनके जुनून ने उन्हें जोड़ा। कल्पना कीजिए, बोस न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका पे आच रहे हैं और उनके दिमाग में सवालों की आंधी चल रही है, या फिर न्यूटन सदियों पहले उन्हीं रहस्यों से जूझ रहे हैं जिन्हें बोस ने बाद में सुलझाया। उनकी मुलाकात उनके काम के जरिए हुई। न्यूटन के काम से प्रेरित होकर बोस ने उनके काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में कदम रखा, एक ऐसी दुनिया जिसकी कल्पना शायद न्यूटन ने भी ना की हो। ये कोई आम दोस्ती नहीं थी, ये तो समय से परे एक संवाद था, विज्ञान की उस भाषा का प्रमाण जो समय की सीमाओं से परे है। एक ऐसी भाषा जिसे न्यूटन और बोस दोनों ही बखूबी जानते थे। खुद बोस न्यूटन को अपना गुरु मानते थे। वे अक्सर कहते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स में उनके काम की नींव न्यूटन ने ही रखी थी। वे अपने काम को न्यूटन की विरासत का विस्तार मानते थे, उस वैज्ञानिक क्रांति को आगे बढ़ाने का जरिया जिसे न्यूटन ने शुरू किया था। कोई कल्पना कर सकता है कि न्यूटन, जो हमेशा से जिज्ञासु थे, आसमान से झांककर बोस के काम को देख रहे होंगे। गति के उनके नियम, जिन्हें कभी अंतिम सत्य माना जाता था, अब क्वांटम दुनिया में चुनौती पा रहे थे और उनका विस्तार हो रहा था। यही परस्पर प्रशंसा, ये बौद्धिक जुड़ाव उनके अनोखे बंधन का मूल है। ये इन महान दिमागों की विनम्रता को दर्शाता है, सदियों के अंतराल के बावजूद एक दूसरे के काम से सीखने और उसे आगे बढ़ाने की उनकी इच्छा को। सहयोग की यही भावना, ज्ञान की मशाल को आगे बढ़ाने की यह परंपरा, यही तो इतिहास में वैज्ञानिक प्रगति का मूल रही है। और न्यूटन और बोस के मामले में इससे एक वैज्ञानिक क्रांति हुई। उनकी साझा विरासत का सबसे बड़ा उदाहरण है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बीईसी। पदार्थ की यह अनोखी अवस्था, जिसकी भविष्यवाणी बोस और आइंस्टाइन ने की थी, ऐसे तापमान पर मौजूद होती है जो एब्सोल्यूट जीरो से बस थोड़ा सा ही ऊपर होता है। कल्पना कीजिए, परमाणुओं का एक समूह जो आमतौर पर ऊर्जा से भरा हुआ होता है, अचानक शांत हो जाता है और एक साथ काम करने लगता है। यही है बीईसी। यह अजीबोगरीब घटना, जो बोस के काम का सीधा परिणाम है, ने भौतिकी में नए रास्ते खोल दिए हैं। ये उनकी संयुक्त बुद्धि का प्रमाण है। इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि वैज्ञानिक सहयोग समय और दूरी की सीमाओं को कैसे पार कर सकता है। यह ऐसा है जैसे न्यूटन और बोस अपने काम के माध्यम से सदियों से एक दूसरे से राज की बातें कर रहे हों। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान कोई अकेला काम नहीं है। यह एक रिले दौड़ की तरह है, जहां हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी के काम को आगे बढ़ाती है, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित साझेदारियां सबसे बड़ी खोजों का कारण बन सकती हैं, भले ही वे सदियों से अलग हों।